सावधान जिनवाणी विराजमान करते हैं अपन लोग। स्वादवाद चक द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं, आर्यवज्जाये लोगमीय सौवसाउणम्। मुग्धा जी मंगलाचरण। सिद्धमनन्तमनिन्द्रिय मनुवमम पथ सौखमनवजम्, केवलपमोहनिद्रिय दुम्नयतिमिरं चिणं नमः। बारह अंगगीजा वियलियमलमूढदंसनुत्किलया, विविहवर चरणभूषा पश्यं सुयदेवया सुइरम्। शयलगणपौमरविडो विविहिद्धि विराइया विनिस्तंगा, निराया विपुराया गणहर देवा पश्यन्तु। पश्यौ महुधर सेनो परवाई गयो दानवर शिवो, सिद्धन्तामिय सायर तरंग संघाय धोयमणो। प्रणमामि पुप्पदन्तं दुःखयन्तं दुर्नयन्धयाररविं, भग्गशिवमार्गकण्टय निशिसं इयवैं सयादन्तं। प्रणमः कय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं, विनिहयवं महपसरं वड्ढाविय विमलनानबं महपसरम्। ओम श्री भगवंत पुफदंत भूतबलित पड़िदे छखंडागमे जीवठाणे, श्री वीर सेनार्य वीर्य टीका धवला। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने छठखंडागम ग्रंथ की रचना की। प्रथम खंड का नाम है जीवस्थान, जिसका सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत इन 8 योग द्वार के द्वारा वर्णन किया गया है। इनमें से प्रथम सत्प्ररूपणा के सूत्रों की रचना पुष्पदंत आचार्य ने की है, जिसकी धवला टीका पुस्तक 1 और 2 में प्रकाशित हुई है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। हाँ। पहली पुस्तक के अंदर 177 सूत्रों की टीका के बाद में पुस्तक 2 में वीरसेन आचार्य जो विषय सत्प्ररूपणा का पहली पुस्तक में आया, उसी का विशेष स्पेशन करने के लिए मार्गणा और मार्गणा के प्रभेदों में 20 प्ररूपणों को लेकर आधार बनाकर हमें उसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। पहले ओक प्ररूपणा, फिर आदेश प्ररूपणा। ओक प्ररूपणा भी 2 प्रकार से की। सामान्य जीव की अपेक्षा से, मतलब भेद नहीं किया कि मुक्त है कि अमुक्त है, सभी जीवों को लेकर उन्होंने 3 टेबल बनाकर आलाप के द्वारा विषय को स्पष्ट किया। उसके बाद में टेबल नंबर 3 से लेकर गुण स्थानों के आलाप की बात आई, और फिर मार्गणा मतलब आदेश से शुरू हुई
जिसमें गति मार्गणा सूत्र टेबल नंबर 28 से गति मार्गणा शुरू हुई। गति मार्गणा के अंदर आचार्य ने सबसे पहले नरक गति, फिर तिर्यंच गति, फिर मनुष्य गति और फिर देव गति, यह क्रम रखा है। पुष्पदंत आचार्य ने जो गति मार्गणा पर सूत्र लिखे थे उसकी संख्या कितनी थी ममता जी? 9 सूत्र थे। मतलब गति मार्गणा पर जो सूत्र है वो 24 नंबर से लेकर 32 नंबर तक के पुष्पदंत आचार्य के पहली पुस्तक के सूत्र है। उन 9 सूत्रों पर यहाँ पर 155 टेबल बनाकर आचार्य हमें उसको मार्गणाओं के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कि देखिए नरक गति पर ही 31 टेबल बनाई और तिर्यंच गति जिसकी अपने यहाँ पर वर्णन चल रहा है उस पर उन्होंने आचार्य ने 41 टेबल बनाई। और हमने देखा था कि 41 टेबल कैसे बनती है कि तिर्यंचों के पहले 5 भेद किए जो उर्मिला जी उनके नाम बताएंगे। तिर्यंचों के 5 भेद कौन से किए? सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी और अपर्याप्तक यानी लब्धि अपर्याप्तक। हाँ, मतलब वहां पर लब्ध अपर्याप्त आखिरी का जो भेद है वो लब्ध अपर्याप्त का लिया है। जब इनकी टेबल बनाई तो कल हम देखा था सामान्य की जो तिर्यंच है उसकी 14 टेबल बनी, पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय अपर्याप्त इन दोनों को मिलाकर उनकी भी 14 बनी। तिर्यंच योनिनी में चूंकि चौथा गुणस्थान नहीं होता है इसलिए वहां केवल एक ही टेबल बनेगी, इसलिए 12 बनी और अंत में लब्धि अपर्याप्त की 1 टेबल बनी। कुल टेबल कितनी बन गई? 41 टेबल बन गई, जिसको अपन ने कल देखा था। हमने सामान्य तिर्यंच की प्रारंभ की 3 टेबल मतलब बिल्कुल भी गुणस्थान का भेद नहीं कर वो देखी। फिर गुणस्थान के आधार से हमने तीसरे गुणस्थान तक की हमारी यहाँ पर टेबल हो चुकी है। हम लोग आज टेबल नंबर 69 जो सामान्य तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप है। कल जो हमने देखा था कि सासाधारण और सम्यक दृष्टि का साथ में लिया था, मतलब साथ में हम कंपैरिजन करके बता रहे थे। असंयत सम्यक दृष्टि की कितनी टेबल बनेगी तिर्यंच गति में? वास्तव में क्या कोई सम्यक दर्शन के साथ में पहले तो सोचना है कि अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, तो हो सकता है क्योंकि पहले गुणस्थान वाले जन्म लेंगे तो हो सकता है। केवल सम्यक दृष्टि दूसरा गुणस्थान भी हो सकता है। केवल सम्यक दर्शन की बात आती थी 4 की, लेकिन यहाँ पर चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन के साथ में उत्पन्न होना थोड़ा सा छड़ाला के अनुसार तो कठिन समझ में आता है, क्योंकि वहां का क्या है प्रीति जी? प्रथम नरक कबिन क्या है वहां पर? प्रथम नरक कबिन शठभू ज्योतिषवान भवन हाँ। तो वास्तव में क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो तिर्यंच गति में तो जाना बनता नहीं है। लेकिन ऐसे जीव जिन्होंने पूर्व में तिर्यंच आयु का बांध ली है और बाद में सम्यक दर्शन प्रकट किया और शायिक सम्यक दृष्टि हुए हैं, ऐसे जीव मरकर तिर्यंच में जाते हैं। लेकिन जाते तो कहां तक जाते कि केवल भोग भूमि में जाते, अन्यत्र नहीं जाते। ये एक ध्यान रखना। तिर्यंच सम्यक दृष्टि तिर्यंच मनुष्य से मरकर कहाँ जन्म लेंगे? तो कि कहां पर लेंगे? कि केवल भोग भूमि में जन्म लेंगे। इन आलाप की टेबलों में इसी बात को भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से असंयत सम्यक दृष्टि की टेबल की आलाप बनाई जा रही है। हम इसके साथ में अभी पुस्तक हमारे पास में है, जब तक डॉक्यूमेंट शेयर नहीं होता है तब तक हम पुस्तक के आधार से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर है 481। सामान्य तिर्यंच के असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर पढ़िए मुग्धा जी। सामान्य तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, संज्ञी पर्याप्त और असंज्ञी पर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां और 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय,
चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारमान काय योग, ये 11 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये 3 सम्यकत्व, सौधनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये कौन सी टेबल हुई है? ये टेबल नंबर हुई 69। अब आगे की 2 टेबल में अपन बिना देखे पहले सोचते हैं कौन सी टेबल होगी। 70, 71, यही चौथे गुणस्थान के सामान्य तिर्यंच की पर्याप्त की होगी और अपर्याप्त की होगी और अपर्याप्त की होगी। अब इसमें सोचना है कि टेबल तो अपने सामने है ही है, और इस टेबल में दोनों चीज लिखी हुई है, पर्याप्त की और अपर्याप्त की। तो हमें अपर्याप्त की अगर इसमें से हटा देंगे, घटा देंगे, तो पर्याप्त की टेबल बन जाएगी, ठीक है ना। और पर्याप्त की घटा देंगे तो अपर्याप्त की घट जाएगी। कोशिश करते हैं, पर फिर देखने के लिए तो अपन देख ही सकते हैं। 70 टेबल अपनी है ही है कि देखिए पहला कॉलम क्या है, गुण स्थान 20 प्रॉपर्टी का। हाँ विमल जी भाई साहब, पहला कॉलम क्या है, गुण स्थान। हम कौन से गुण स्थान की देख रहे हैं? सामान्य तिर्यंच में चौथे गुण स्थान, जिसको कहते हैं असह्य सम्यक दृष्टि। क्या विमल जी भाई साहब, क्या नाम है? असह्य सम्यक दृष्टि के अलावा 3 टेबल है। हमने सामान्य की पढ़ी है और पर्याप्त और अपर्याप्त की देखनी है, और हमें रूल पता है कि अपर्याप्त की घटा देंगे तो पर्याप्त की मिल जाएंगे, पर्याप्त की घटा देंगे तो अपर्याप्त की टेबल मिल जाएगी। यहां पर गुण स्थान का पहले कॉलम में तीनों टेबल में क्या लिखेंगे? क्योंकि तिर्यंच गति की बात है तो केवल एक ही गुण स्थान लिखेंगे, लेकिन गुण स्थान का नंबर कौन सा कि चौथा है। एक का मतलब पहला नहीं है, एक का मतलब होगा यहाँ पर चौथा गुण स्थान। इसके बाद में जीव समास। तो विमल भाई साहब बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या जीव समास होंगे और कारण क्या है? यहाँ पर जीव समास, पहले जीव समास कितने होते हैं पता है विमल भाई साहब? 14 जीव समास होते। हाँ, जीव समास 14 थे। कैसे 14 कैसे होते हैं? एकेंद्रीय के सूक्ष्म बाधक, एकेंद्रीय के 4 होते हैं और 4 पंचेंद्रीय के, हाँ 8, बाकी के 2 हाँ। तो ये जो आपने बताया 14, ये पर्याप्त और अपर्याप्त को मिलाकर बताया। किसको मिलाए? पर्याप्त और अपर्याप्त। और ये सामान्य में पर्याप्त भी थे, अपर्याप्त थे। तो यहाँ पर कौन से लेंगे? पंचेंद्रीय ले, मतलब सामान्य तिर्यंच ले रहे हैं, तो कौन सा लाभ लगे चौथे गुण स्थान में? संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त, संगी हाँ, संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त भी लेंगे और संगी पंचेंद्रीय अपर्याप्त भी लेंगे। अपर्याप्त लेने का मतलब कि यहाँ पर भी जन्म होता है, देखिए कि कहाँ पर होता है, लेकिन अपर्याप्त यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। तो नीचे की क्यों नहीं ले? तिर्यंच में तो अपन सबके ले रहे थे, क्योंकि चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, और चौथे गुण स्थान संगी को ही होता है, असंगी तक के जीव को तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। मतलब एकेंद्रीय से लेकर असंगी तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। ये तो हम जानते ही मुकेश भाई साहब। मुकेश भाई साहब, मतलब असंगी तक जो होते हैं ना, बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। तो इसमें यहाँ पर 2 ही जीव समास लगेंगे। जब हम पर्याप्त की टेबल लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? पर्याप्त वाला लिख देंगे, संगी पर्याप्त, और अपर्याप्त की टेबल में क्या लिखेंगे? संगी अपर्याप्त लिखेंगे। इसके बाद में कौन सा कॉलम है विमल भाई साहब? पर्याप्ति। पहले पर्याप्त आएगा फिर प्राण आएगा। तो पर्याप्ति है, संगी जीव है, कितनी होगी पर्याप्ति? 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति। मुकेश भाई साहब, 5 पर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति और 4 पर्याप्ति और 4 अपर्याप्ति क्यों नहीं लिया? क्योंकि यह संगी की, पंचेंद्रीय संगी की बात चल रही है। 5 पर्याप्ति 5 अपर्याप्ति कब लेंगे? जब पंचेंद्रीय असंगी, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रीय असंगी तक की बात करेंगे, तब 5 अपर्याप्त लेंगे और 5 पर्याप्त लेंगे। एकेंद्रीय की अपेक्षा देखेंगे तो 4 पर्याप्ति और 4 अपर्याप्ति भी लेंगे। मुकेश जैसे बताएंगे ये 4 और 5 में क्या अंतर हो जाता है? क्योंकि असंगी लिया तो क्या हो गया कि जो 6 पर्याप्तियां बताई थी संगी पंचेंद्रीय की, उसमें से मन पर्याप्ति अपन, हाँ मन पर्याप्ति कम कर देंगे तो 5 पर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति हो जाएगी। और एकेंद्र में जाएंगे तो उसमें वचन बल जो है उसको भाषा पर्याप्ति को कम कर देंगे तो वहां पर 4 पर्याप्ति हो जाएगी।
क्या विषय चल रहा है, कौन सी गति की प्रक्रिया चल रही है मुकेश भाई? जी मैं तो अभी आया हूँ, जस्ट जुड़ा आपसे। मतलब कौन से नरक की बात चल रही है अपने? तिर्यंच गति की। जी मैं अभी था ही नहीं, मैं 2-4 दिन से अपसेट था। हाँ, 2-4 दिन से अपसेट तो कोई बात अपसेट था मेरे नहीं, लेकिन आज प्रेजेंट इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तिरंज गति की बात चल रही है। किसी चल रही है अपनी तिरंज गति की, और तिरंज गति हमने हाँ हम तो शुरू से रिवाइज ही करते हैं ना। तिरंज गति की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में कौन सा हो गया? अब आएंगे प्राण। तो प्राण में अपन ने पर्याप्त में क्या लिखे थे? 10 प्राण और 7 प्राण लिखे थे, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि पंचेंद्रिय है। तो विमल जी भाई साहब, पर्याप्त की टेबल में क्या लिखेंगे और अपर्याप्त की टेबल में क्या लिखेंगे? पर्याप्त की टेबल में तो 10 लिखेंगे और पर्याप्त में 7 लिखेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन कारण भी तो बताना पड़ेगा कि अपर्याप्त में 7 क्यों होते हैं? क्योंकि ये आर्ष वचन है कि 10 प्राण और 7 प्राण, 9 प्राण 7 प्राण, 8 प्राण 6 प्राण, 7 प्राण 5 प्राण, 6 प्राण 4 प्राण, 4 प्राण 3 प्राण। बहुत बढ़िया। और अपन जो पूछ रहे प्रश्न क्या है कि 7 प्राण कैसे हो गए? कौन से 3 प्राण कम हो गए? वो हो गए आपके मन वचन और मनोबल और श्वासोच्छ्वास। मन हेल्प नहीं करना चाहिए वैसे, एग्जाम में भी बोलते हैं टीचर, मतलब है ना, मतलब उसमें वो लगता है अपन हेल्प जब मांगेंगे तब करेंगे। बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए ना कि हमारे विमल जी भाई साहब बोल रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था में मन बल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये 3 प्राण नहीं होते हैं, इसलिए 10 में से 3 गएंगे तो 7 प्राण आ जाएंगे। उसके बाद में क्या लिखा विमल जी भाई साहब? संज्ञा लिखिए। संज्ञा के नाम बोलेंगे आप? आहार संज्ञा, भय संज्ञा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो ये तीनों टेबल में क्या अंतर हो जाएगा? कोई अंतर नहीं होगा, तीनों टेबल में एक ही रहेगी। उसके बाद में कौन सा आया? गति। गति भी चूंकि टेबल तिरंज गति की चल रही है, तीनों टेबल में तिरंज लिखेंगे। पंचेंद्रिय में भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पंचेंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त पंचेंद्रिय। उसके बाद में काय मार्गणा में त्रस्काय आएगी, तीनों टेबल में, तीनों टेबल में। अब बात चलेगी योग मार्गणा की, जो कि आपका बहुत बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है, मतलब कि बहुत आपको स्पष्टीकरण है। यहाँ पर योग कितने होंगे, तिरंज की बात चल रही है। तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों सामान्य, तो वहां तो अपन क्या लिखे थे? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, है ना। और कौन सा तिरंज है? इसलिए काय योग में उदारिक और उदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग, 11 का योग लिखे थे सामान्य की टेबल में। अब जब हम पर्याप्त की टेबल में जाएंगे और अपर्याप्त की टेबल में जाएंगे तो क्या अंतर हो जाएगा? पर्याप्त में 9 आएंगे और उसमें आएंगे 2। तो बहुत बढ़िया, मतलब ये बात विषय आपने कहा ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन ये 9, तो ये बात तो वहां भी आती थी, नरक गति में भी आती थी। अंतर कहाँ पड़ेगा? कौन से 9 है? अपर्याप्त अवस्था में कौन से 9 होंगे? इसमें सिर्फ ये घट जाएंगे, 4 और 4 8 तो ही रहेंगे। इसमें से एक रहेगा उदारिक में से। उदारिक मिश्र पर्याप्त है तो उदारिक काय योग रहेगा, लेकिन जब अपर्याप्त में जाएंगे तो क्या रहेगा? उदारिक काय के उदारिक मिश्र योग हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नीचे कार्बन वाला रहेगा, कार्बन वाला रहेगा। कितने रहेंगे? तो 2 रहेंगे। तो ये मनोयोग और वचन क्यों नहीं होंगे वहां पर? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वो मतलब जो है वो होते ही नहीं है, ठीक है ना। अपन ने बात बता दी थी। तो ये बात अपनी योग की। योग वेद में कोई अंतर नहीं होने वाला है ना। वेद में अलग अलग गुणस्थान जब देखेंगे, नीचे देखेंगे तो अंतर। ये वेद लिए हैं, तो ये पर्याप्त में और अपर्याप्त में कोई अंतर होने वाला है मुग्धा जी? वेद में हाँ, नहीं होने वाला। हाँ। और आशा बहन, कस्तूरी जी? स्त्री वेद नहीं होगा। हाँ, कुछ तो आया, अंदर आया, है ना। नपुंसक वेद होगा। होगा क्या? नपुंसक वेद और पुरुष वेद 2 वेद होंगे। होगा ना? नहीं होंगे। नपुंसक भी नहीं होगा ना, सम्यक दृष्टि को नपुंसक नहीं होगा। अरे सम्यक दृष्टि को मरण में केवल एक नरक, प्रथम नरक को छोड़ के कहीं भी सम्यक दृष्टि होगा तो पुरुष वेद में ही होगा। हाँ, ये चौथा गुणस्थान चल रहा है। होगा, द्रव्य वेद नहीं होगा। बराबर, बिल्कुल नहीं होगा। द्रव्यवेद की बात करें।
मतलब एक पुरुष वेद ही होगा पर्याप्त अवस्था में। क्या बात कर रहे हैं अपन? बात कर रहे हैं वेद की। यहाँ पर वेद मार्गणा में थोड़ी सी सूक्ष्मता आ गई है। चौथे गुण स्थान में लगा रहे, तिरंज गति में लगा रहे। सामान्य में लिखा 3 वेद है, तो पर्याप्त अवस्था में जब देखेंगे तिरंज के तो तीनों वेद आ जाएंगे। लेकिन जब अपर्याप्त अवस्था में जाएंगे तो मुग्धा जी कहते हैं कि केवल पुरुष वेद ही आएगा, बाकी स्त्री और नपुंसक वेद नहीं आएगा। नपुंसक और- आएगा, नपुंसक नहीं आएगा। नरक के लिए आएगा, यहाँ नरक नहीं या आएगा। अभी नरक में नहीं, अपन निकल गए नरक से, तो परसों ही निकल गए। निकल गए, बराबर। अपना जन्म तिरंज में हो चुका है। हाँ हाँ, अभी तो 5 गुण स्थान तक जाना है, फिर आगे हाँ। बढ़ेंगे छठे, है ना? बहुत आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में कौन से होंगे? तो ये वेद मार्गणा में सूक्ष्मता आ गई। हाँ। मतलब तिरंज गति के इस गुणस्थान वेद मार्गणा में सूक्ष्मता आई अपर्याप्त वाले में, ठीक है ना? और अपर्याप्त के हमारे एक्सपर्ट कौन है? कहाँ गए वो? उर्मिला जी एक्सपर्ट है ना, अभी दिख नहीं रहे आज। उर्मिला जी नहीं है क्या आज? है तो है। ठीक है अब देखिए। पहले थे ना, इसलिए। वो मुकेश भाई जल्दी आएंगे तो कल से अटेंडेंस ले लेंगे, तब फिर ठीक रहेगा कि कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, कौन कौन खिड़की को खोल के बैठा है, कौन कौन खिड़की बंद करके बैठा है। नहीं, जिनवाणी के सामने एक दिन मतलब कोई असुविधा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोज रोज खिड़की बंद करके बैठना जिनवाणी के सामने, मतलब आप ये समझिए कि अपन जैसे भगवान की प्रतिमा के सामने उल्टे खड़े हैं, क्योंकि जिनवाणी भगवान के समान है, पूजनीय है, अपन हर समय चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, हमारे उधर तो बहुत ऑब्जेक्शन लिया हमारे मधु जी के, वहां पर तो खिड़की खोलने का, किसी की तबीयत खराब है बिल्कुल बंद रख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब कौन से वेद मार्गणा के बाद कौन सी मार्गणा आई? ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा। क्या मार्गणा आई? ज्ञान मार्गणा में क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर? पहले कषाय पहले कषाय अवधि ज्ञान होंगे। कषाय मार्गणा रहेगी ना? कषाय मार्गणा रहेगी। कषाय मार्गणा रहेगी, तो कषाय में तो चारों रहेगी, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना? और ज्ञान मार्गणा के अंदर 3 ज्ञान लिए। मन परे ज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो मुनिराज के मनुष्यों के होता है, और केवल ज्ञान अनंत परमात्मा को होता है। और हमारी मार्गणा कौन सी चल रही है? तिरंज गति की है। तो तिरंज गति में 5 गुण स्थान ही होते हैं। मन परे ज्ञान 7वें गुण, मतलब 6ठे से ऊपर वाले मुनिराज को पाया जाएगा 6 से 12 गुण स्थान तक। मन परे ज्ञान कहाँ पाया जाएगा? 6 से 12। और 13 में केवल, 13 में और केवल। केवल में, होगा ना, और हमारी यहाँ केवल ज्ञान एक ही होगा। अभी जो है यहाँ पर बात चल रही है तिरंज गति की, तो इसमें न तो केवल ज्ञान होगा ना मन पर्याय ज्ञान होगा। तो 3 बाण कौन से बचे? मति, श्रुत और अवधि। लेकिन तिरंजों में ज्ञान क्यों नहीं लिए? क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात है, पंचेंद्रिय जीव है और सम्यक दृष्टि है। क्योंकि सम्यक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। अच्छा, मतलब हमको ये भी देखना, चल तो रहे तिरंज के, लेकिन बात किसकी चल रही है? सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर ज्ञान भी नहीं लिए। ज्ञान के बाद में कौन सी मार्गणा आ गई हमारी यहाँ पर? संयम में देख लिया, दर्शन मार्गणा में। लेकिन ये जो मति, श्रुत और अवधि है, तो पर्याप्त और अपर्याप्त में क्या अंतर पड़ जाएगा? दोनों ही होंगे, दोनों में समान ही होंगे। नहीं, अब देखो टेबल आगे देखो, 70, 71 देख के बता सकते हैं, दोनों में समान नहीं है। देखो समान ही है, ऊपर में समान ही है। क्यों समान है? क्योंकि असमान कहाँ होते हैं? सम्यक अवधि है ना। हाँ, जब कु अवधि की बात हो, हाँ जी, विभंग ज्ञान की बात हो, तब ये होगा कि विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं आता। तो यहाँ जो अपर्याप्त अवस्था है वो सम्यक दर्शन के साथ में है, इसलिए तीनों ज्ञान होंगे। ज्ञान मार्गणा में कोई अंतर नहीं। मतलब हमें ये भी पता लगाना है कि अपर्याप्त अवस्था में नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि विभंग ज्ञान होता तो हम अवश्य लिखते कि यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। ज्ञान के बाद में आगे बढ़ेंगे। दर्शन दर्शन में भी केवल दर्शन के बिना तीनों दर्शन होंगे। बराबर, आगे चलिए। लेशम है, क्या द्रव्य से 6, भाव से भी 6। द्रव्य से भी 6 और भाव से भी 6। कहाँ पर? पर्याप्त में क्या अपर्याप्त में? पर्याप्त में, अपर्याप्त में? अपर्याप्त में तो द्रव्य से 2 होगी, कापोत और शुक्ल, क्या बोलते, शुक्ल और योग में शुक्ल होगी। नहीं, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो आप ये देखिए कि आवाज नहीं आ रही है।
म्यूट हो गई। आवाज नहीं आ रही आपकी। हम लोग बात कर रहे हैं चौथे गुण स्थान की, ठीक है ना, चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं। अब पर्याप्त अवस्था में देखें तो चौथे गुण स्थान के अंदर 6 लेशाएं पाई जाती, बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान कहां पर होगा कि सम्यक दृष्टि है, और कहाँ जा रहा है, ये भोग भूमि में जा रहा है। कहां पर जा रहा है? भोग भूमि में जा रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो अपर्याप्त अवस्था में अगर क्या इनकी कौन सी लेशा होगी कि अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे, द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे। तो जब तक इसके कार्बन का योग है या मिश्र का योग है, तो वहां तो जब हमेशा लेते हैं कि कार्बन का योग में शुक्ला और इसमें लेते हैं। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में भाव से भाव लेशा में यहाँ पर जगन्य कापोत लिखी, क्या लिखी है यहाँ पर? जगन्य कापोत, अशुभ लेशा लिखी है। क्या लिखी? जगन्य कापोत। ये पॉइंट ध्यान रखने का है कि चौथा गुण स्थान है और तिर्यंच गति है, तो उसके अशुभ लेशा है। अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त, देखो अपर्याप्त अवस्था में चौथे गुण स्थान में तिर्यंच में वेद तो लिया पुरुष, है ना, वेद तो क्या लिया? पुरुष लिया। और यहाँ पर लेशा में, भाव लेशा में जगन्य कापोत लेशा ली, वह अशुभ लेशा लिखा है, ठीक नहीं है? हाँ, बिल्कुल शुभ लिखा हुआ है, बिल्कुल हमारे लिखा है, इसमें शुभ लिखा हुआ है, शुभ लिखा हुआ है। शु है वो शुभ नहीं लिखा है, खाली शुक्ल कापोत लिखा है। शुक्ल शुक्ल की है, शु यानी शुक्ल। हाँ, शुभ शुभ। शुक्ल शु कापोत है। हाँ। मैंने हमेशा लिखा है कि पहले इन्होंने उल्ट लिखा है ना, हमेशा जो कार्बन का योग का शु है और मिश्र का है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको भाव लेशा में एक लिखा कापोत और जगन्य कापोत आप लिख सकते हैं, वहां पर जगन्य कापोत ही है, ठीक है। और इसकी ये बात लेशा में अंतर था, संगी मार्गणा में कोई अंतर नहीं। अच्छा हाँ, सम्यक इसके बाद में आएगी भव्य में, भव्य सिद्धिक, भव्य सिद्धिक होगा, बहुत बढ़िया। अब आएगा भव्य के बाद में संगी, कौन से वर्ग का? सम्यक मार्गणा। सम्यक मार्गणा में क्या अंतर होगा? देखो पर्याप्त में 3, पर्याप्त में हो सकता है 3 सम्यक, पर्याप्त 3 और अपर्याप्त में 2, इसमें क्या? और क्षायक क्षमिक। हाँ, लेकिन इसमें शायद क्षमिक सम्यक भी ध्यान दीजिए कृत वेदक वाला ही है। हाँ, कृतकृत्य वेदक वाला होगा वो। यहाँ पर जो अपर्याप्त अवस्था का जो शायद क्षमिक सम्यक है, वो कौन सा है? कृत वेदक वाला है। तो वही सिस्टम हाँ, वो जो अपन ने नरक में भी याद किया था, दूसरी नरक में, ये यहाँ पर भी आ जाएगा। वही तो आयु का बंद कर लिया उसी की वजह से। हाँ, और पर्याप्त अवस्था में जो शायद क्षमिक सम्यक है, वो औपशमिक सम्यक दर्शन जिसने प्रकट किया, वहां जाकर जो मिथ्या उसका वाला वेदक है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त अवस्था पूर्ण होते होते ही यहाँ पर भी तिर्यंच गति का ये जीव भोग जाते जाते ही कौन से क्या हो जाएगा? ये शायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, ठीक है ना। और पर्याप्त अवस्था में इसके शुभ लेशा ही होगी शायद। 3 शुभ है, इन्होंने 6 लेशा, चौथा गुण स्थान है। हाँ, चौथा गुण स्थान तक 6 होगी, चौथा गुण स्थान है। चौथा गुण स्थान, 5वें गुण स्थान में अंतर आएगा, अभी छठे गुण चौथे गुण स्थान में यही रहेगा, बराबर है। भूमि में शुभ ही होगी, हैं? भोग भूमि में जाएगा तो तीनों शुभ लेशा ही होगी, तीनों शुभ लेशा ही होगी भोग नहीं, लेकिन हाँ मरकर। चलो आगे चलेंगे। संगी पंचेंद्रिय। अच्छा, आगे क्या लिखा है इन्होंने? आहारक और अनारक, ये दोनों कैसे लिखे हैं? आहारक और अनारक। वो पर्याप्त अवस्था में आहारक है, हाँ, अनारक कब है? विग्रह गति में अनारक, विग्रह गति में अनारक है। विग्रह गति में जब तक प्रारंभ अनारक, बाद में वो आहारक हो जाएगा, ठीक है। और उपयोग दोनों है। अब यहाँ पर जो पेज नंबर 482 पर लिखा है, वहां पर जहां सामान्य पर्याप्त तिर्यंच लिखा ना, उन्हीं सामान्य पर्याप्त तिर्यंच के आपको मिला, उन्हीं सामान्य पर्याप्त तिर्यंच के मिला। वहां पर 2 गलतियां जो अपने को ठीक करनी है। अब वो गलतियां आप बताएंगे किसकी चल रही? पर्याप्त तिर्यंच की बात चल रही है, और कौन पढ़ेगा? 6 अपर्याप्त लिखा है यहाँ पर, मुग्धा जी 6 अपर्याप्त लिखा, देखो हमारी किताब में, हाँ हाँ, है ना। पर्याप्त की बात चल रही है और अपर्याप्त लिखा है। हाँ, तो आपके तो पेंसिल है तो जरा उसको ठीक करना पड़ेगा अपने को, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। सबको मिला ये? मिला।
हाँ मतलब आपको ध्यान से भी देखना है। विमल जी भाई साहब, मिला आपको? हाँ जी, जहाँ पुस्तक में देखेंगे पेज नंबर 482, हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। मिला आपको? किरण जी भाई साहब, आपको मिला? मिला है? हाँ किरण जी भाई साहब, अपना पेज नंबर 482 है। हाँ, हम लोग ने पर्याप्त ही आएगा। वहां पर जो पर्याप्त के अलग है ना, टेबल नंबर 70 का जो लिखा हुआ, टेबल में नहीं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ लिखे हुए की। उन्हीं सामान्य पर्याप्त तिर्यंच आपको मिला? किरण जी भाई साहब, आपको मिला क्या? हाँ, मिला। हाँ, अपर्याप्त मिला। उसके बाद में आहार और एक आहारक और अनाहारक में गलती है। गलती है वहां पर भी, हाँ, क्योंकि पर्याप्त है तो आहार के लेना पड़ेगा, वहां पर अनारक को आपको पेंसिल से निकालना पड़ेगा। वहाँ अनारक भी लिखा है। हाँ ठीक है, अच्छा है, कटा हुआ बहुत बढ़िया है मतलब, जी। लेकिन ये ध्यान रखना मतलब कहीं पर है ना, इसलिए केवल पढ़ना नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, उन्हीं सामान्य पर्याप्त विशेष तिर्यंत असंयत समय दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर, इसमें अपर्याप्त करना है क्या? जो 6 अपर्याप्त लिखी है वहां पर पर्याप्त, क्यों आलाप कौन से चल रहे हैं मुकेश भाई? पर्याप्त के चल रहे हैं, सामान्य पर्याप्त लिखा है जी, इसलिए अपर्याप्त के कैसे लिख सकते हैं वहां पर? तो अब वहां पर हटाना है। अच्छा, ये आ गया ना। ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर बराबर लिखा उन्होंने, तेसिम 6 पज्जताणम 6 पज्जतियों, और प्राकृत में सही लिखा है। टीका में बराबर है। हाँ प्राकृत में बराबर है, सिर्फ हिंदी करते समय जो है वो उनका वो हो गया। और मेरे यहाँ पे तो अपर्याप्त नहीं है, तो मेरे में तो अपर्याप्त नहीं लिखा हुआ है, पर्याप्त है। पर्याप्त कितनी लिखी है आपके? मेरा पर्याप्ति लिखी हुई है दूसरे लाइन में 6 अपर्याप्ति। अब वो अपर्याप्ति नहीं है होगी। अपर्याप्ति कैसे होगी जब पर्याप्त का आलाप चल रहा है? तो वो काटना पड़ेगा जी, वहां निकालना पैराग्राफ में देखना है, प्रथम पैराग्राफ में देखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही था यहाँ पर। अब लगाएंगे संहिता से। तो किरण जी भाई साहब, पढ़ना है आपको पेज नंबर 482 का सामान्य तिर्यंच संहिता संहित पर। हमने वो बात कर ली है, कृतकृत्य वेदक की बात कर ली आपको, कि जो है भोग भूमि में जो अपर्याप्त अवस्था वाली बात हो गई अपनी, ठीक है ना। चलिए, सामान्य तिर्यंच संहिता संहित जीवों के, किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। पंडित जी साहब, एक बार ये सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंच के अपर्याप्त अवस्था के आलाप एक बार वाचन कर लेंगे तो हाँ कर सकते हैं। भोग भूमिका वगैरह खुलासा अच्छा दिया है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, फिर से कर लीजिए, कर लीजिए, आप कर लीजिए, फिर से कर मेरे लीजिए। पास है ना मराठी पुस्तक है तो थोड़ा अच्छा ठीक है, तो प्रॉब्लम चलेगा। कोई बात नहीं, मुग्धा जी कर लेते हैं या किरण जी भाई साहब कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। किरण जी भाई साहब का पुस्तक है तो कर लेंगे। किरण जी भाई साहब पहले अपर्याप्त के फिर से पढ़ लेते हैं, उन्हीं सामान्य अपर्याप्त तिर्यंच के। आप अनम्यूट कर लीजिए, मुग्धा जी थोड़ा हेल्प करिए। उन्हीं सामान्य पर्याप्त तिर्यंच, मैं पढ़ूं? पढ़ रहे हैं, रुको रुको 1 मिनट है, सबको नंबर आएगा ना। मैं पढ़ूं? मैं भी पूछता हूँ, मैं पढ़ूं? नहीं पढ़ना है मुझे, मैंने अपने को मना कर दिया। उन्हीं सामान्य अपर्याप्त तिर्यंच असंयत दृष्टि जीवों के आलाप करने पर एक सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक सौदी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तिया, 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, औदारिक मिश्र का योग और कार्मान का योग, ये 2 योग, पुरुष वेद, चारों कषाये आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोत शुक्ल लेशा, भाव से जगन्य कापोत लेशा, भव्य सिद्धि, उपस्थित सम्यक्तों के बिना क्षायिक और क्षायक ये 2 सम्यक्त होते हैं। पूर्वोक्त 2 सम्यक्तों में से सम्यक्तों के होने का यह कारण है कि जिन मनुष्यों ने सम्यक दर्शन होने के पहले तिर्यंच आयु को बांध लिया है, वे पीछे सम्यक को ग्रहण कर और दर्शन मुनियों को क्षपण करके क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर असंख्यात वर्ष के आयु वाले भोग भूमि के तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं, अन्यत्र नहीं।
मैं वापस पढ़ता हूँ। जिन मनुष्यों ने सम्यक दर्शन होने के पहले तिर्यंच आयु को बांध लिया है, वे पीछे सम्यक को ग्रहण कर और दर्शन मुनिय की क्षपण करके शायिक सम्यक दृष्टि होकर असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि में तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं, अन्यत्र नहीं। इस कारण भोग भूमि के तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा से असंयक दृष्टियों के अपर्याप्त काल में शायिक सम्यक तो पाया जाता है, और उन्हीं भोग भूमि के तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले जीवों के कृत्य वेदक की अपेक्षा वेदक सम्यक भी पाया जाता है। इस प्रकार तिर्यंच असहित सम्यक दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल में दो सम्यक तो होते हैं। सम्यक आलाप के आगे सौदनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। हाँ, तो ये म्यूट हो गए। म्यूट हो गए। जो अपन ने सम्यक्त मार्गणा के बारे में बात किया था अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंचों में, कि यहाँ पर दो सम्यक लिखे, एक शायव शमिक सम्यक और दूसरा लिखा शायिक सम्यक। तो शायव शमिक सम्यक तक किस अपेक्षा से है कि शायव शमिक सम्यक तक कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से है। जो लेकिन पर्याप्त अवस्था में जो लिया था शायव शमिक, वो कौन सा था कि कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है, वहां पर तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है, वह जाकर वहां पर जाकर सम्यक दर्शन प्रकट करे तो पहले उसको प्रथमोषम सम्यक होगा, बाद में अंतर्मुख काल पूरा होने के बाद में उसके सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो वो वेदक सम्यक दृष्टि या शायद शमिक सम्यक दृष्टि बनेगा। वह बात रहती पर्याप्त अवस्था में। लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था में जो दो सम्यक बताए उसमें सम्यक कोई कौन सा सम्यक है कि जो कृतकृत्य वेदक है, अर्थात जिसने दर्शन मोह की क्षपणा प्रारंभ कर दी है लेकिन वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके आयु का क्षय हो गया है और वो भोग भूमि की ही यात्रा कर रहा है, तब उसके उस अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में जो शायव शमिक सम्यक है उसका नाम है कृतकृत्य वेदक। और पर्याप्त होने के पहले वह शायिक होगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि भोग भूमि में चौथे गुण स्थान में जन्म लेने वाले पर्याप्त अवस्था में केवल शायिक सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जितने भी वहां पर शायिक सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं वे वहां के भोग भूमि में जाकर नहीं बने, वो पूर्व से लौट कर ही आए, और उसमें दोनों का मिल के मिक्सचर है कि जो कृतकृत्य वेदक है और शायिक सम्यक दर्शन वही पाए जाते हैं। पर्याप्त अवस्था में पाए तो जाते हैं तीन, लेकिन एक कहां से है शायिक सम्यक दृष्टि, वो पहले से बनकर आए थे, और दो जो है वहां पर भी हो सकते हैं। वो क्या नाम है, प्रथमोषम सम्यक और वेदक सम्यक या शायव शमिक सम्यक कह सकते हैं। मेरा ये मतलब है कि वहां पर जाके तिरंज गति में कोई शायिक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकता है? शायिक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में ही शुरुआत करता है, केवली के पादमूल में। हाँ, लेकिन तिरंज का पादमूल सबको उपलब्ध है। तिरंज को केवली के समुच्चरण में कोठा नंबर 12 जो तिरंज का है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या, मनुष्य गति वाला जीव ही प्रारंभ कर सकता है। होना चाहिए ना, दर्शन मोह की क्षपणा, होना चाहिए ना। हाँ, दर्शन मोह की क्षपणा केवल मनुष्य गति का जीव ही प्रारंभ कर सकता है। कहाँ कर सकता है कि केवली और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में, उसकी बात यहाँ पर ले रही, उसी बात को यहाँ पर विशेष कहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। पढ़िए किरण जी भाई साहब, सामान्य तिरंज संहिता सहित जीव के आलाप करने पर एक देश विरुद्ध गुणस्थान, एक सौजन्य पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 4 और औदारिक का योग, 9 योग, 3 वेद, 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाए, भाव से 3 पद्म लेशाए, भव्य सिद्धि। शायिक सम्यक के बिना 2 सम्यक तो होते हैं। शायिक सम्यक के नहीं होने का कारण यह है कि संहिता से तिरंज दर्शन मुनि का कर्म का क्षपण नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर चिन्ह अर्थात केवली या शुद्ध केवली का अभाव है, और पूर्व में तिरंज आयु को बांधकर पीछे शायिक सम्यक दृष्टि होने वाले मनुष्य कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होते हैं, किंतु भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं।
परंतु वो भूमियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच संयमाश्रम को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए तिर्यंचों के संहिता से गुणस्थान में साहिक सम्यक्त्व नहीं होता है। सम्यक्त्व आलाप के आगे सौधनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इसमें पांचवें गुणस्थान में एक ही आलाप क्यों लगाया ममता जी दोषी? पांचवें गुणस्थान में पांचवें गुण, हाँ, एक ही टेबल क्यों बनाई? एक ही टेबल बनाए क्योंकि वहाँ देश संयम लेके उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए। क्योंकि हमारा नियम क्या है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त दशा होती है, पांचवें में नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पांचवें गुणस्थान की क्या विशेषता है, तिर्यंच के पांचवें गुणस्थान की क्या विशेषता है कि कोई भी तिर्यंच अपनी मोक्ष यात्रा का या इसका अंतिम स्टेशन है, उसके बाद में यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मतलब उसकी मोक्ष की गाड़ी जो है पांचवें गुणस्थान से आगे नहीं जाएगी। किसी भी तिर्यंच को आगे छठे सातवें गुणस्थान में आपको नहीं मिलेंगे, ये उनका अंतिम गुणस्थान है। लेकिन तिर्यंचों में लेशा की अपेक्षा से क्या विशेषता है, जो कि चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान के किसी भी पांचवें गुणस्थान की कंपैरिजन करें तो लेशा में क्या विशेषता है कि चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा पाई जाती है, लेकिन पांचवें गुणस्थान में कौन सी केवल लेशा पाई जाती है? केवल 3 लेशा ही पाई जाती है। इसमें है ना, पांचवें गुणस्थान में 3 ही लेशा पाई जाती है। कौन सी? 3 शुक्ल, बहुत बढ़िया, शुभ लेशा, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 3 लेशा ही पाई जाती है। अच्छा, हाँ, भाव की बात कर रहे हैं ना, बराबर। द्रव्य की कोई बात नहीं, द्रव्य तो आप कोई भी रखिए। पंडित जी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। अब जो है यहाँ पर एक बात आई, कर्म भूमि और भोग भूमि, ये क्या होता है? ये विमल वैसे कर्म भूमि कहाँ पर है? यहाँ पर हम रह रहे हैं। बस, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो बिल्कुल पक्का है, आपका आंसर राइट है कि हम कर्म भूमि रह रहे हैं। लेकिन क्या जहां हम रह रहे तो हमारे जैन भूगोल के हिसाब से उतनी दुनिया है कि और भी कर्म भूमि है? कौन बताएगा कर्म भूमि कितनी है? 15। हाँ, मतलब बोल दीजिए पहले से, फिर हाथ खड़ा कीजिए ताकि सबको उत्तर पता चल जाए। नकल कराने का दोष लगेगा। हाँ, बोलिए कितनी होती है? 15। आपका उत्तर गलत है, मेरे को तो 170 दिखाई है। अब उत्तर बोलेंगे तो हम बोल देंगे वैसे 15 सही है ना, लेकिन कौन सी है मीनाक्षी जी? कौन सी 15 कर्म भूमि? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ठीक है ना। और इन विदेह के भी अगर 32 करें, एक एक विदेह के, तो 32 में 5 का गुणा करेंगे तो 160, और उनमें जोड़ेंगे 5 भरत और 5 ऐरावत, 170 कर्म भूमि। सामान्य से कहे तो 15 कर्म भूमि है ना। ये कर्म भूमि कहाँ पर है? अपन पढ़ते ना, 5 भरत, 5 2 द्वीप, क्या 2 समुद्र, 2.5 द्वीप, पंडारस कम भूमिसु, जावरंताणम, भयवंताणम, आदिराणम, तिथ्यराणम, जिणाणम, जिणोत्तमाणम, केवलियाणम, बुद्धाणम, परिनिर्वाणम। अपन बोलते हैं सामायिक दंडक है। क्या है? सामायिक दंडक है। तो वहां पर क्या आता है? 2.5 द्वीप, 2 समुद्र और 15 कर्म भूमि। तो 15 कर्म भूमि में एक भूमि में आप रह रहे हैं विमल जी भाई साहब, उसका नाम है भरत क्षेत्र की, है ना, भरत क्षेत्र। वो भी जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की एक, बाकी सब बाकी है, क्योंकि 5 भरत है, 5 मेरु संबंधी, 5 ऐरावत क्षेत्र है और 5 मेरु संबंधी, 5 विदेह। फिर एक एक विदेह में 32 है। तो कर्म भूमि कितनी हो गई? 170। अब उत्तर कृपया न दे, मैं पूछ रहा हूं प्रश्न। इन 170 भूमि में सबसे अच्छा काल कब आया था? जब आदित्यनाथ भगवान के समय में चतुर्थ काल में आया था। बहुत बढ़िया। हाँ, और बताइए। और देखो मुकेश भाई साहब ने हाथ उठाया है, बाकी जिसने भी बोला है उसको जो है पाप कर्म का बंद तो हुआ ही है। चलो बोलो मुकेश भाई साहब। आदित्यनाथ भगवान के काल में आया था। क्या हुआ था उस समय? आदित्यनाथ भगवान की 170 कर्म भूमि में 170 तीर्थंकर हाजिर थे।
तो उस समय सबसे ज्यादा बिजी कौन था? सोदर में इंद्र। जैसे कोई होते ना, मतलब कि अपने दुकान का है, सीजन चल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस समय कितने एरावत हाथी बनाए होंगे उसने? सबसे ज्यादा एरावत हाथी अलग अलग जगह बने होंगे, सब कुछ हुआ होगा, सबके तहत सबसे ज्यादा जो है सोधर्म इंद्र। उस समय सोधर्म इंद्र कितनी 170 है ना? सोधर्म इंद्र का भी सीजन चल रहा था। हाँ, सोधर्म इंद्र का भी सीजन चल रहा, हर जगह 170 कंट्री में चल रहा। तो अपनी बात थी कर्म भूमि और भोग भूमि आए थे। तो यहाँ पर बताया कि पांचवा जो गुण ये जो है तिरंज का, लेकिन ये जो बात चल रही तिरंज की बात चल रही, इसमें एक विशेषता और है जो मैंने 170 कर्म भूमि ली, उससे विशेषता और है कि जो अंतिम समुद्र उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। क्या नाम है उसका? स्वयंभू रमण समुद्र। पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, फिर उसके बाद में एक एक घेरते हुए द्वीप समुद्र, अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, और उस द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। उस द्वीप में कई तिर्यंच होते हैं जो पांचों गुणस्थान के मगरमच्छ, मतलब गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार आया कि वो समूर्छन होते हैं और वहां जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, और एक पूर्व की कोटि तक की आयु तक होते हैं। और ये जीव अंतर्मूर्त में कर लेते हैं, 8 वर्ष की भी वेट नहीं करना पड़ता है। मतलब ऐसे मत्स्य महामत्स्य है बड़े बड़े। अपन तो मत्स्य समझते नरक में जाने वाला, नहीं, ऐसे भी मत्स्य जो सम्यक दृष्टि है। और कितने मालूम है आपको संजय जी? 1 2 3 नहीं, असंख्यात है। अपने को ये बातें पता ही नहीं चलती है जिनवाणी के बिना। असंख्यात ऐसे मत्स्य पड़े हुए स्वयंभू रमण समुद्र में जी। ऐसा कैसे हो सकता है? स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा मालूम है? कितना बड़ा है कि जम्बू द्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र के पहले जितने भी द्वीप सागर हैं उनके भी बड़ा जो है वो है, क्योंकि पूरा आधा राजू के अंदर जो है स्वयंभू रमण समुद्र है। मतलब उससे भी ज्यादा, उसमें भी 1.5 और जोड़ना पड़ेगा, 1.5 राजू, मतलब उससे भी ज्यादा बड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा है। हमको यहाँ ये नहीं पता चल रहा कि जम्बूद्वीप से रमण समुद्र चलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। आपको पता है शमेन, जम्बूद्वीप से रमण समुद्र कितना बड़ा है? 2 लाख, डबल है। अच्छा, और कौन बोलेगा? नहीं, वो उसका अपने क्या लिखा था। देखो सब लोग, अभी कोई नहीं बोल रहा है। अभी हम बोले, कोई बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलिए, उषा जी बोलो। देखो सुनिए, अब सुनिए, अब आप मत बोलिए मधु जी, अभी बोल रहे ना, जब पहले पूछा था बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए उषा जी। चलो मैं ही बताता हूँ इसका उत्तर। कौन बता? हाँ मधु जी बताने वाली थी, मधु जी बताइए। दुगना बड़ा होता जाता है। अच्छा ठीक, चलो आप बोलो, और बोलो। दुगना बताइए मंजुला जी। 4 योजन का हो जाएगा। 4 योजन का हो जाएगा। और बताइए। 45 लाख योजन का जम्बूद्वीप है तो उससे डबल हो गया, यानी कि 90 लाख योजन हो गया ना। नहीं, जम्बूद्वीप की बात नहीं, जम्बूद्वीप नहीं, 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का, 2.5 द्वीप है। जम्बूद्वीप तो अपना पहला जो ना 1 लाख योजन का ही है। 1 लाख और लवण समुद्र उससे दुगना है। लेकिन मैंने बोला कितना बड़ा है, मालूम है आपको कितना बड़ा है? 24 कहते दुगना है। हाँ, 24 जम्बूद्वीप उसमें आ जाए, इतना बड़ा है। हाँ 24 जम्बूद्वीप उसमें आ जाएंगे। तत्वार सूत्र के टाइम पढ़ाया था आपने। हाँ पढ़ाया था, उसको बना के बताया था। और अगर आपको बनाना है ना तो आप 1 लाख योजन का, मतलब कोई भी एक गोला बना लो, एक साइड उससे दुगने का दूसरा गोला बनाओ, और जितना ऊपर का गोला उसके अंदर फिट करो, अलग अलग सब जगह परिधि पे 24 आ जाएंगे। एक बार मैंने बना करके बताया था। वो तो 2 तो एक तरफ का है, दोनों तरफ का करेंगे तो 4, तो उसका डायमीटर 5 लाख योजन हो जाएगा। कैसे हुआ? 5 लाख योजन का स्क्वायर करो, 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, तो 25 में से गिना गया तो 24। मैंने अभी ये सरल गणित किया, अभी कठिन नहीं किया, लेकिन इसके अंदर ही आपको मिल गया कि 24 गुणा है, बाकी कोई बात नहीं है। कैसे किया, कैसे किया, कौन बताएगा? अभी मैंने बताने के बाद में कोई बता सकता तो बताए। दोनों बाजू के 4 लाख। ऐसा है, जम्बूद्वीप से लवण समुद्र दुगना है,
जम्बूद्वीप से लवण समुद्र कितना है? दुगना है, ठीक है ना। तो लवण समुद्र की कितनी हो गई? एक तरफ की परिधि 2 हो गई, उधर की भी 2 हो गई, और बीच में जम्बूद्वीप है, तो 2 + 2 = 4, 5 हो गया पूरा। मतलब लवण समुद्र का आखिरी का जो गोला है उसका डायमीटर, व्यास जिसको बोलते हैं, वो कितनी हो गई? 5 लाख योजन हो गई है। और इसकी पूरा एरिया निकालने के लिए 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और जम्बूद्वीप का एरिया निकालने के लिए 1 पे का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 25 में से 1 जाएगा तो 24 होगा। 24 रह गया। तो अभी बता था ना कि लवण समुद्र कहने को तो दुगना है लेकिन 24 है। मैंने क्यों याद किया कि जो कर्म भूमि है केवल ये नहीं है, अंतिम स्वयं रमण समुद्र है, और स्वयं रमण समुद्र कितना बड़ा है हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कितना बहुत बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा आया था भोग भूमि, जहां पर कि शायिक सम्यक दृष्टि जन्म ले सकता है। तो भोग भूमि कितनी है और कहां पर है? भोग भूमि, शाश्वत भोग भूमि तो 6 है जम्बूद्वीप में। हाँ, एक शंका और है मेरी। एरावत और भरत में जो होती है वो काल परिवर्तन के समय होती है। मैंने पूछा कितनी भोग भूमि है? 30 90 30 तो वैसे हैं, बाकी वो भरत वो छन्नू विदेश क्षेत्र के हिसाब से। और मैं बोलता हूँ 126 है, 90 क्योंकि मेरे एक सुनो, मैं कितने बोल रहा हूँ, भोग भूमि पूछा, तो भोग भूमि 2 प्रकार की होती है, सुभोग भूमि और कुभोग भूमि। और कुभोग भूमि लवण समुद्र में कालोदरी में 48 अंतरद्वीप 96 तो हो गई कुभोग भूमि। और जम्बूद्वीप समति 6 भूमियां, हर एक में 5 मेरु संबंधी 30 ये हो गई जो शाश्वत है। अभी अपने यहाँ पहला काल उत्सर बने उसको नहीं लिया। तो ये यहाँ पर कह रहे कि सबको क्या बात चल रही है कि तिर्यंच जीव कहाँ उत्पन्न होंगे, लेकिन केवल इतना ही नहीं, तिर्यंच जीव मानुष्योत्तर पर्वत से लेकर आगे स्वयं रमण समुद्र पर्वत तक, वहां भी जगन्य भोग भूमि तिर्यंच की है। क्योंकि यहाँ तो तिर्यंच गति की बात चल रही है ना, भोग भूमि मतलब तिर्यंचों के उत्पन्न होने का स्थान। उन भोग भूमि में कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, लेकिन तिर्यंच वो जगन्य भोग भूमियां है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 शब्द आए थे, कर्म भूमि और भोग भूमि, उनको हमने सामान्य परिचय लिया। और इसके बाद में अब आगे की बात चलेंगे। अभी अपना मेरी स्वयंभू रमण समुद्र के चारों कोनों में पंचम काल चलता है, अस्थायी कायम रेगुलर। वहां पर रमण जो कर्म भूमि है ना, वो कर्म पंचम का मतलब हमेशा वैसे ही रहेगा। हाँ, अच्छा, पंचम काल जैसे ही, ठीक है ना, ये बात बराबर। अब अपन यहाँ पर चलिए, अब आगे का आलाप चल रहा है। अब कौन सा आएगा अपना, कौन सा हुआ? सामान्य तिर्यंच। आशा बहन क्या बेचते हैं तिर्यंच की, क्या बेचते हैं? सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रीय तिर्यंच, पंचेंद्रीय तिर्यंच अपर्याप्त, तिर्यंच योनिनी और लब्ध अपर्याप्त वाले तिर्यंच। हमने एक कर लिए सामान्य तिर्यंच के 14 टेबल हमारी हो गई। अब किसकी शुरू होगी प्रीति जी? पंचेंद्रीय पर्याप्त और पंचेंद्रीय अपर्याप्त, मतलब पंचेंद्रीय और उसके अपर्याप्त के, इसकी 14 टेबल बनेगी। तो सबसे पहले क्योंकि सामान्य करेंगे और फिर उसमें भेद नहीं करेंगे कि मतलब पर्याप्त और पर्याप्त के, तो पहली टेबल बन रहे हैं। अब पंचेंद्रीय तिर्यंच की टेबल बना रहे हैं और पहले अपन ने सामान्य की बनाई। तो टेबल देखने से पहले क्या अंतर होगा हमको याद करना है कि जो पंचेंद्रीय सामान्य की टेबल बनाई थी और अब पंचेंद्रीय सामान्य, पहले तिर्यंच सामान्य की जो टेबल बनाई थी, जो कि उस दिन प्रीति जी ने पढ़ी थी पहले दिन, जिसमें सब आए थे, प्राण बहुत पहले। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पंचेंद्रिय की सामान्य टेबल। तो क्या अंतर होगा और कौन से में अंतर आएगा? बीच में बिना हाथ खड़ा किए बोलना नहीं है। हाँ बोलिए, कौन देख रहा खड़ा कर रहा है? हमको सबको चांस देना। ये आज बहुत देर से कस्तूरी जी की आवाज नहीं आई। बोलिए कस्तूरी जी, आप बोलिए। संजय जी आप बोल रहे हैं क्या? उसमें गुणस्थान, पर्याप्ति, जीव समास और प्राण में अंतर आएगा। गुण स्थान में क्या अंतर आएगा? 5 गुणस्थान हो गए, 1 से 5 गुणस्थान सब लेने पड़ेंगे। हाँ, और वहां पर कौन से गुण स्थान लिए थे? वहां भी लिए थे 1 से 5 गुण स्थान। उधर भी लिए थे। हाँ, तो उसमें अंतर नहीं आएगा। अंतर कहाँ पर आएगा? पंचेंद्रिय वाले में
जीव समास में सौधनी में आएगा, है? सौधनी और सौधनी में आएगा। हाँ वो तो आएगा, जीव समास में भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि पंचेंद्रिय का ले रहे हैं, पर्याप्ति में आएगा, प्राण में आएगा, इन सब टेबल में आएगा। अब हम धीरे रुकेंगे भी, बताएंगे प्रीति जी क्या अंतर आएगा। 3 की बात करेंगे सिर्फ। अपन ने गुणस्थान में तो देख लिया अपन ने कि गुणस्थान में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य तिर्यंच कहने पर भी 1 से 5 गुणस्थान थे। पंचेंद्रीय तिर्यंच सामान्य कहने पर भी गुणस्थान तो 1 से 5 है, उसमें अंतर नहीं आएगा। अब हमारी बात चल रही है हाँ जीव समास, पर्याप्ति और प्राण, उस पर प्रीति जी बता रही है, उनको स्पष्ट है। हाँ, जीव समास में अंतर आएगा क्योंकि ये पंचेंद्रिय की बात है, इसलिए यहाँ पे संगी पंचेंद्रिय, संगी अपर्याप्त और असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त ये आएंगे। ये देखना नहीं है, देख के नहीं बोलना है, देख के बाद में बोलेंगे। अगर आप देख के बोल रहे हैं तो कृपया विराम कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए विश्राम। अभी अपन बन गए, अभी ओपन बुक एग्जाम नहीं है आज ये है, हमको कौन बताएगा बिना देख के, क्योंकि हम ज्यादा नहीं पूछ रहे, केवल पर्याप्ति और प्राणी पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे। चलिए आप मुग्धा जी बता सकती है, लेकिन उर्मिला जी का हाथ खड़ा है, बताइए उर्मिला जी। पर्याप्त जीव समास में आएगा, जीव समास में संगी पर्याप्त, असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त दोनों आएंगे। मतलब यहाँ पर विकल्प त्रय को नहीं लेंगे, एकेंद्रीय को नहीं लेंगे, लेकिन पंचेंद्रीय कहा है तो संगी और असंगी का भेद नहीं होगा। मतलब ये अंतर हुआ। पहला अंतर क्या हुआ जीव समास की टेबल में, कि वहां के जीव समास में एकेंद्रीय, विकल्प त्रय और सकल त्रय को लिया था। यहाँ पर तो यहाँ पर वहां के बजाय यहाँ पर कितने जीव समास, 10 जीव समास कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 10 जीव समास और 4 जीव समास रह जाएंगे, क्योंकि संगी अपर्याप्त और असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त, ये 4 रह जाएंगे। तो कहना क्या पड़ेगा, जीव समास 14 होते हैं। यहाँ पर पंचेंद्रिय के सामान्य टेबल में 10 जीव समास नहीं आएंगे, एकेंद्रिय के 4, जैसे हमारे विमल जी भाई साहब बोलते हैं, उनको पक्का याद हो गया। विमल भाई साहब आपको क्या याद हो गया, ये भी मुझे याद हो गया कि आपको पक्का याद है कि एकेंद्रिय के 4 और पंचेंद्रिय के 4 याद है ना। तो यहाँ पंचेंद्रिय के 4 आएंगे, एकेंद्रिय के 4 नहीं आएंगे और विकल्प त्रय के भी नहीं आएंगे, वो भी आपको याद है 6। तो 6 और 4 10 नहीं आएंगे। चलिए ये तो हो गया जीव समास की। अब आगे आएगा पर्याप्ति। सिर्फ संगी का ही है, तो इसलिए 6 पर्याप्तियां संगी की और 6 पर्याप्तियां असंगी की। पर्याप्ति भी दोनों आएगी, संगी असंगी दोनों ले रहे हैं ना अपन है, तो अपनी जो है 5 पर्याप्ति भी आएगी, 5 पर्याप्ति, 5 अपर्याप्ति, 6 पर्याप्ति, 6 अपर्याप्ति दोनों आएगी यहाँ पर पंचेंद्रिय सामान्य, क्योंकि संगी असंगी का भेद अभी नहीं कर रहे अपन लोग। उसके बाद प्राण आएंगे, 10 प्राण और 7 प्राण और 9 प्राण और 7 प्राण, बस यही आएंगे। 10 प्राण, 7 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतना व्हाट्सएप में आप लोग कर रहे हैं, 10 प्राण, 7 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण पूरा लिखने का, ठीक है, 4 आ जाएंगे। तो पर्याप्ति प्राण, उसके बाद में क्या आता है? संज्ञा। संज्ञा में तो 4 आएंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये अपने हो गया। अब चालू हो जाएगी मार्गणा, चालू हो जाएगी। चलिए मार्गणा में, गति मार्गणा, कौन सी मार्गणा में अंतर नहीं आएगा? गति मार्गणा में अंतर आएगा, इंद्रिय मार्गणा में अंतर आएगा, केवल विमल जी भाई साहब बोलेंगे। अपन बोल रहे हैं, अपन ने मैंने बोल दिया पंचेंद्रिय है ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य बोला मैंने, तो उसमें क्या आएगा? गति में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि तिर्यंच गति है सबके। उस जाति में भी पंचेंद्रिय, इंद्रिय में पंचेंद्रिय आएगा, उसमें कोई नहीं होगा। योग में भी तीनों आएंगे, मन योग, वचन योग, काय योग। अभी सामान्य में बात कर रहे हैं जैसे होगा। काय में अरे काय की बात करें, काय में तो कोई फर्क नहीं। कौन से होंगे? त्रसकाई होंगे। ये कौन से होंगे? त्रस होंगे कि स्थावर भी होंगे इसमें? त्रस। हाँ, तो सामान्य में इसमें केवल त्रसकाई होंगे। अब योग मार्गणा के एक्सपर्ट तो हमारे विमल जी भाई साहब, कितने योग होंगे पंचेंद्रिय में? देखो 15 योग होते हैं। पंचेंद्रिय बोल रहे हैं, औदारिक शरीर वाले हैं, तो पर्याप्त भी होंगे, पर्याप्त अवस्था भी होगी। तो 5 मनोयोग, 5 वचन, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 8 तो ये हो गए। औदारिक भी होगा, औदारिक मिश्र भी होगा, और अगर कोई विघ्न गति से जन्म ले रहा है तो कार्बन काय भी होगा।
तो अगर इसको टोटल करेंगे तो कितने 11 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 11। कौन कौन से नहीं होंगे 11 में? वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र नहीं होगा, आहारक और आहारक मिश्र नहीं होगा, ये 4 नहीं होंगे। क्या बोला मैंने? जरा आप जरा स्पष्ट कर दीजिए। योग मार्गणा का पंचेंद्रिय पर्याप्त में ले रहे हैं हम, तिर्यंच कितने योग होंगे कितने नहीं होंगे, भेद नहीं कर रहे हैं पर्याप्त अपर्याप्त का। बहुत सरल है। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक, औदारिक मिश्र योग, कार्बन। बोलेंगे एक कोई बताएगी, कौन बताना चाहते हैं? किसी ने बोला मैं बोलूं, उर्मिला जी को नहीं, ये ममता जी बोल रहे हैं, बोलेंगे? ये आप भी बोल रहे हैं, कस्तूरी जी बोलना चाहते, बोलिए कस्तूरी, योग बोलिए। इसमें 11 योग आएंगे। हाँ, कैसे आएंगे? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कर्मण का योग। और वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग नहीं आएंगे। संजय जी बात सही है क्या ये? तो इसमें अपन क्यों नहीं लेंगे? तिर्यंच आज ही हमने दिन में पढ़ा, तिर्यंच विक्रिया करते हैं। वायु का ही जीव दिन में ही पढ़ रहे थे, वायु का ही जीव विक्रिया करते हैं, तो फिर क्यों नहीं लेंगे? औदारिक का योग में ही विक्रिया करते हैं। वो औदारिक ही है उनके। मनुष्य तिर्यंच विक्रिया करते हैं तो औदारिक शरीर बोला था, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक औदारिक शरीर की ही विक्रिया उसको माननी पड़ेगी। तो उत्तर बिल्कुल सही है। अब हो गया योग के बाद में क्या आएगा? वेद। वेद के लिए अगर तीनों लेंगे पर्याप्त, अभी सामान्य लिया है तो उसमें तो कोई अंतर होने वाला नहीं है कि मतलब तीनों वेद होंगे। वेद के नाम क्या है? वेद मार्गणा की अपेक्षा से कितने वेद है संजय जी? पुष्पदंत आचार्य ने क्या बताया? वेद मार्गणा की अपेक्षा से भेद बता दीजिए। 4 भेद है। नाम बता दीजिए। त्रिवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपगत वेद। ये अपगत वेदी कहाँ से होते हैं? जो भोग भूमि के तिरंज होते हैं उनके 9वें गुणस्थान के अवेद भाग से अपगत वेदी होते हैं। हाँ, अवेद भाग दूसरा भाग है। बहुत आपका सही उत्तर है। वेद भी हो गया। वेद के अंदर क्या आएगा? कषाय। कषाय में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना? कषाय के अंदर क्या आएगा? आगे का कौन बताएगा? मुक्ता जी बताइए आगे का। तिरंज सामान में ज्ञान से लेके बताना। ज्ञान, पंचेंद्रियों में ज्ञान कितने हो सकते हैं? अभी यहाँ पर अपन भेद नहीं कर रहे कि मिथ्या दृष्टि है कि 1 से 5 गुण स्थान लिए अपन ने। 6 ज्ञान है, 3 अज्ञान, 3 ज्ञान। 3 ज्ञान कौन से छोड़े आपने? मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान छोड़ दिया। लेकिन हमने तो सुना कि जीव को ज्ञान छोड़ नहीं सकता है। लेकिन उसको मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान का नहीं है ना, तो नहीं होता है। हाँ, भेद की अपेक्षित है। वास्तव में जीव अगर कभी ज्ञान को छोड़े तो जीव क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो बात जो छोड़ने का अर्थ के जो छोड़ा मतलब ऐसा नहीं हुआ, होता ही नहीं है। तिरंजों को मन पर ज्ञान होता ही नहीं। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। मैं तो सबके खुलासे के लिए बात कर रहा हूँ। ज्ञान के बाद में कौन सी आएगी मुग्धा जी? संयम आएगी। संयम आएगी। और इसमें कितने संयम होंगे? 5 के 3? इसमें तो असंयम, दो ही होंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना। संयम में एक असंयम होगा और 5वें गुण स्थान वाले को देश संयम होगा। 1 से 4 तक असंयम है और 5वें गुण स्थान में देश संयम है। बहुत बढ़िया। से आगे नहीं जा सकता। ये उसका अंतिम यात्रा है और 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब आगे बताइए कौन सा होगा संयम के बाद में? दर्शन। चलो दर्शन की बात कौन बताएंगे? बहुत देर से उन्होंने बताया, उषा जी है, बताइए दर्शन के आगे के घटाए को बताइए। दर्शन 3 दर्शन होंगे। हाँ, चक्षु दर्शन, केवल दर्शन के बिना। हाँ, जब गुणस्थान की बात आएगी तब अपन आगे करेंगे, ठीक है? आगे की बात करिए दर्शन के। भी होंगे या भव्य भी होंगे? सम्यक 6 कितने होंगे? हाँ, कितने बताए आपने? हाँ, ये आवाज किसकी आ रही है? अनम्यूट कीजिए आपको उषा जी और फिर बताइए।
क्या आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी। आगे लेशा के आगे। सम्यक 6 होंगे। हाँ, नाम बताते चलिए उनका। भव्य भी होगा, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि बराबर और सम्यक 6 बराबर। लेक्चर मार्गना चालू है। मिथ्या साधन विश्व और समिक तो संगी असंगी दोनों होंगे, हाँ, कारक भी होंगे, अनारक भी होंगे। उपयोग में साकार अनाकार। तो संजय जी सम्यक तो 6 बताए, कौन सा नहीं होगा? जैसे केवल दर्शन नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, तो सम्यक कौन सा नहीं होगा? औपशमिक नहीं होगा। औपशमिक नहीं होगा। किनको नहीं होगा? जो पर्याप्त अवस्था में है उनको। देखो एकेंद्रीय से जो असंगी पंचेंद्रीय हैं, क्योंकि हमारे पंचेंद्रीय में भेद नहीं किया है, तो अगर असंगी पंचेंद्रीय की बात करेंगे तो उनको औपशमिक सम्यक नहीं होगा। ये आपका उत्तर सही है। लेकिन संगी पंचेंद्रीय है तो उनको चौथा गुण स्थान प्राप्त हो सकता है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो सम्यक मार्गण, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर एक को भी होता तो हमको गिनना पड़ेगा। आपने बताया वो सही बताया कि एकेंद्रीय से लेकर असंगी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए औपशमिक सम्यक नहीं होगा। लेकिन वहां कोई सम्यक होगा ही नहीं होगा तीनों में से। लेकिन यहाँ पर तो एक को भी हो सकता है कि पंचेंद्रीय संगी भी है, इसलिए यहाँ पर तो आपको 6 सम्यक लेने पड़ेंगे। आपको सम्यक मार्गणा के भेद पता है क्या? हाँ। कौन कौन से हैं? सामायिक संयम। नहीं, संयम नहीं पूछ रहा हूँ, सम्यक मार्गणा के पूछ रहा हूँ, संजय जी से पूछ रहा हूँ। जी मैं बता, औपशमिक, शायोपशमिक, शायी, औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक। मैं बताऊं? रुकिए, देखिए अपना जो विधान भी होगा वो होगा इसी सत्प्रूपणा पर होगा। इसलिए आपको 177 सूत्र के मूल सूत्रों को, मुख्य सूत्रों को तो याद रखना ही है, क्योंकि अपन वहां पर जो अर्घ चढ़ाएंगे वो क्या प्रीति जी, ये जो विधान होगा वो 177 सूत्रों पर होगा, सत्प्रूपणा पर होगा। तो सत्प्रूपणा में सम्यक मार्गणा के क्या भेद बताए वो हम पूछ सकते हैं। तो वो बात आएगी वहां पर, अपन अर्घ चढ़ाएंगे तो अपने को बराबर याद होने चाहिए, सत्प्रूपणा के सूत्र भी होंगे। बोलिए विमल भाई साहब, सम्यक मार्गणा के कितने भेद हैं? जितने याद है उतने बता दीजिए, जहां रुक जाएंगे वहां मैं बोलूंगा। आप शुरू तो करिए। हाँ, सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि, सासाधान। 3 तो ये हो गए। सम्यक मिथ्या दृष्टि, और तीनों पहले गुणस्तार वाले, मतलब मिथ्यात्व, सासाधान सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्यात्व। ये जब हम सम्यक मार्गणा कह रहे तो मिथ्यात्व को क्यों लिया? क्योंकि असम्यक तो हो गया ये। हाँ, मतलब दोनों है ना। जैसे सिद्ध गति अपने लिया ना, गति लिया तो संसार में 4 गति वाले, नई गति भ्रमण करने वाले सिद्ध गति भी लिया। अपने कषाय लिया तो अकषाय भी लिया, वेद लिया तो अपगत वेदी भी लिया। तो दोनों तरफ से अपन बात करते हैं। जो मार्गणाओं में भेद करते हैं तो दोनों प्रकार से, जिनको सम्यक नहीं है ऐसे कौन से गुणस्थान है? पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। इसलिए मधु जी 3 भेद क्यों लिए ये पता होना चाहिए। क्या लिए हैं लिखा है वो तो वही है, लेकिन क्यों नहीं लिए, क्यों लिए है? क्योंकि जिनको सम्यक दर्शन नहीं होता है ऐसे पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, उनको भी भेद दे गया। जैसे संयम मार्गणा, नाम तो संयम मार्गणा, लेकिन असंयम पहला भेद बताया। संयम मार्गणा में भी असंयम बताया, देश बताया, और फिर बाद में जो देश संयम की बात है 5 प्रकार के बताए। चलिए आगे का बढ़ना है। जैसे योग में भी अयोगी होते हैं, अयोगी होते हैं, बराबर, बिल्कुल। चलिए आगे का पढ़ेंगे। ये हो गया अपना। इसके बाद में आलाप पढ़िए विमल भाई साहब आप इसके। पंचेंद्रिय तिरंज संहिता नहीं, अपने हो रहे पंचेंद्रिय तिरंज जीवों के सामान्य लाभ पढ़िए उनके, पेज नंबर 489। पेज नंबर 484। हाँ 85 है मेरे में।
उन्हीं पंचेंद्रिय तिर्यंचों आप के अब सामान्य 84 बढ़ाएंगे। आलाप कहने पर हाँ, आदि के 5 गुण स्थान, संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त, असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त, ये 4 जीव समास, संगी पंचेंद्रियों के 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, असंगी पंचेंद्रियों के 5 पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, संगी पंचेंद्रियों के 10 प्राण, 7 प्राण, असंगी पंचेंद्रियों के 9 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, त्रियंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये 11 योग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान, असंयम और देश संयम, ये 2 संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य भाव से 6 लेशाएं, भव सिद्धिक, अभव सिद्धिक, 6 सम्यक, संगिक, असंगिक, आहारक, अनाहारक, सकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होती हैं। तो देखो अपन ने जो सामान्य लिए थे, चूंकि अपन गुणस्थान के भेद नहीं कर रहे, तो सिर्फ किस अपेक्षा से अपन हुआ कि जो अपर्याप्त जो वाले थे वो निकाल दिया, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से इसमें सुशोभित हो गए, क्योंकि गुणस्थान की कोई बात ही नहीं है। जो सामान्य में ली थी वो के वही है, सिर्फ जो है अपर्याप्त जिस पर विशेषण से जो लक्षित थे उनको निकाल दिए। मतलब ये जो पहले के आलाप है पंचेंद्रिय सामान्य के आलाप में से अपर्याप्त को निकाल दिए तो ये बन गए पर्याप्त वाले बन गए। सब जगह आपने वही अंतर लिखा, जैसे अपन ने लिया जीव समास में लिया, ठीक है ना, तो अपन ने क्या कह दिया, संगी ले लिया और असंगी के ले लिया, पंचेंद्रिय संगी और संगी तो कर पंचेंद्रिय होते हैं, और असंगी के लिए लिखना पड़ेगा, पंचेंद्रिय लिखना पड़ेगा, क्यों वहां जरूरी बन जाएगा, नहीं तो बन जाएगा। अब अपर्याप्त के कौन पढ़ेगा, बोलिए। मुकेश जी भाई साहब पढ़ सकते हैं अपर्याप्त के? मुकेश भाई साहब जिनवाणी है विराजमान, हाँ बोलिए। उन्हीं पंचेंद्र अपर्याप्त के बोलिए। उन्हीं पंचेंद्रिय पर्याप्त, उन्हीं पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच के आलाप कहने पर आदि के 5 गुण स्थान, संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त, ये 2 जीव समास, संगी के 6 पर्याप्तियां, असंगी के 5 पर्याप्तियां, संगी के 10 प्राण और असंगी के 9 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्त काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 ज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान, असंयम और देश संयम, ये 2 संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक्त, संगीक, असंगीक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। अच्छा, अब आपसे पंचेंद्रिय, हाँ बस हो गया, ये रुक जाएंगे यहाँ पर पर्याप्त। अब आपसे विमल जी भाई साहब पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। विमल जी भाई साहब ने आपसे प्रश्न पूछा, तिर्यंचों के कितने गुणस्थान होते हैं? विमल जी भाई साहब पूछिए इनसे, तिर्यंचों के कितने गुणस्थान होते हैं? तिर्यंचों के कितने गुणस्थान होते हैं? बोलिए मुकेश भाई साहब बोलिए। 5 गुणस्थान होते हैं, ठीक है, 5 गुणस्थान होते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सासादान, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत। तो पंचेंद्रिय के जब 5 होते हैं, और हमने हर जगह पढ़ा है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आपने ध्यान दी कि 3 गुणस्थान लिखा, मिथ्यात्व गुणस्थान, द्वितीय दृष्टि, सासादान, सम्यक दृष्टि, अविसम्यक दृष्टि। ये थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना है कि क्या करना पड़ेगा मुकेश जी भाई साहब? ये अपने ध्यान थोड़ा सा, मतलब मेरे ध्यान अभी गया, आप बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें कहाँ पे गया है, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, आप शुरू से पढ़ो, फिर से पढ़ो जी। उन्हीं पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पहले तो अपने पता तिर्यंचों के अपर्याप्त के अपने पहले देख लेते, आगे लिखा है 5 गुणस्थान होते हैं। अभी गुणस्थान का भेद नहीं कर रहे हैं, अभी पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद कर रहे हैं सामान्य में। तो यहाँ पर कितने गुणस्थान लिखे इन्होंने? मेरे में आदि के 5 गुणस्थान,
संघीय पर्याप्त और नहीं नहीं असंघीय आप उन्हीं अपर्याप्त के पढ़ रहे, अपर्याप्त पंचेंद्रिय अपर्याप्त के, उन्हीं पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों के आलाप कहने पर आदि के 5 गुण स्थान। अरे नहीं, कहाँ पर पढ़ रहे आप जिनमें ये आदि अगला पैरा जाइए 486 486 पेज पे पढ़ो। 486 पे जाइए। हाँ, उसमें 3 गुण स्थान लिखे हैं। सही कह रहे हैं पंडित जी। हाँ, इसमें 3 गुण स्थान लिखे हैं, देखा आपने? देखो पेज नंबर 486 पर देखो, पहले पैरे की दूसरी लाइन में उन्हीं पंचेंद्रिय अपर्याप्त तिर्यंचों के आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, सासादान, सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुण स्थान। हाँ यही होंगे। यही होंगे। तीन ही क्यों होंगे ये? चार आएंगे ना, अपर्याप्त है। इसमें 4 आएंगे ना, 4 आएंगे, 3 कैसे आएंगे? हमने तो 5 गुण स्थान पढ़े पंचेंद्रिय के। नहीं, वो अपर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त अवस्था की बात है ना। नहीं रहेगा, और पंचम गुण स्थान भी अपर्याप्त में नहीं रहेगा। अपर्याप्त रहेगा तो, क्योंकि तीसरा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान केवल पर्याप्त में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ही रहेंगे। तो वहां पर पर्याप्त में कितने गुण स्थान बताए? 5। 5। अरे अभी तो बोला कि तीसरा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान ही पर्याप्त, 2 बताना चाहिए। अपर्याप्त अवस्था में 3 गुण स्थान होंगे। बराबर, अब बात की समाप्त हो गई। अपर्याप्त अवस्था में 3 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में तीसरा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान नहीं होता है, वो पर्याप्त में पाया जाता है। अब मेरा प्रश्न है कि पर्याप्त 2 ही लिख रहे, तो 5 क्यों लिखे मुकेश भाई साहब? वो जो नहीं पाए जाते उसकी बात नहीं है, जो पाए जाते हैं वो तो 5 जो पाए जाते हैं, और जो नहीं पाए जाते हैं वो 2 नहीं पाए जाते हैं। हाँ, मतलब पर्याप्त में ऐसे भी गुण स्थान है जो पर्याप्त में भी होते हैं, अपर्याप्त में भी होते हैं, और दूसरे गुण स्थान है जो अपर्याप्त में नहीं होते। कैसे भेद करेंगे? ऐसे गुण स्थान जो पर्याप्त में भी होते हैं और अपर्याप्त में भी होते हैं। तो ऐसे गुण स्थान कितने हैं कि पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, ये पर्याप्त अवस्था में भी होता है, अपर्याप्त अवस्था होता है। लेकिन तीसरा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान केवल पर्याप्त दशा में होता है, इसलिए पर्याप्त केवल आलाप कहने पर 5वां गुण स्थान लिए कि जो मतलब गुण स्थान अपर्याप्त में नहीं पाए जाते लेकिन पर्याप्त में पाए जाते हैं, इसे तीसरे और 5वें गुण स्थान को भी पर्याप्त में गिना, तभी जाकर पर्याप्त के 5 गुण स्थान हुए, और अपर्याप्त अवस्था में केवल 2 गुण स्थान नहीं, केवल 3 गुण स्थान हुए, पहला, दूसरा और चौथा। क्या बोला मैंने मुकेश जी भाई साहब? जी, अपर्याप्त अवस्था में 3 गुण होते हैं, मिथ्या दृष्टि, सांसाधन समदृष्टि और अविरत समदृष्टि, ये 3 पाए जाते हैं अपर्याप्त अवस्था में। और तो पर्याप्त अवस्था में 5 पाए जाते हैं। अपर्याप्त में तीसरा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान नहीं होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर किसी को कुछ शंका हो तो बताइए, बाकी तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंचों के अपर्याप्त लाभ हो गए हैं, अब चलेंगे गुण स्थान में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर एक गुण स्थान के इन्हीं को जो सामान्य क्या था उसमें मिथ्या दृष्टि वगैरह आदि की बात घटाएंगे, जो अपन जो है कल के स्वाध्याय में अपन पढ़ेंगे। अभी अपने को यहाँ पर रुकना है। अब आप मुझे बताइए कि आज के अभी अपने पास में 47 मतलब अच्छा टाइम अभी अपने पास में शेष है, तो बताइए क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को कोई आप में से कोई मंगलाचरण की अगर तैयारी कर रहा है कि कौन कौन से मंगलाचरण, हमने ये निश्चित किया था कि यहाँ पर धवला पुस्तक के 6 मंगलाचरण और कृति अनुयोग द्वार के 6 मंगलाचरण को कौन पाठ करेगा। कृति अनुयोग द्वार की हम दिन में कर ही रहे हैं, अभी अपन ने किए, मुग्धा जी कर ही रहे हैं, और कोई बोलना चाहेगा क्या? सत प्ररूपणा के जिस पर हमारा विधान हो रहा है उसके जो मंगलाचरण है 6 धवला पुस्तक के, प्रथम पुस्तक के, उसको कौन बोलूंगा? अभी आप यहाँ पर बताना चाहेंगे? कोई प्रीति जी है, हमारे कमलेश जी है। कमलेश जी आपको भी याद करना है कि इसके धवला पुस्तक के 6 है ना? तो आपके पास पुस्तक है कि नहीं है? अगर है, पहली पुस्तक है तो पहली पुस्तक में दिए गए हैं, अभी नहीं है, पहली पुस्तक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रीति जी आपको एक थोड़ा सा करना है कि इनको, कमलेश जी को, चाहे आप कहे या पल्लवी जी की हेल्प लेकर
इनको वो पहले के 6 को व्हाट्सएप करना है, कि उसका जेरोक्स कॉपी केवल 6 का, पूरी बुक नहीं करना है, पूरी बुक नहीं करना है। 6 जो मंगलाचरण के हैं उन्हीं पेजों को अलग से काट कर आपको इनको करने का है। हाँ, कर दूंगी, बराबर, डाल दूंगी। हाँ, चले, आज कोई बोलना चाहेगा? आप में से कोई पाठ करना चाहेगा धवला पुस्तक 6 के? चलिए, कोई बात नहीं। आज अभी ये यहाँ पर किसी को धवला पुस्तक 1 में जो सूत्र दिए गए हैं, कौन से सूत्र दिए गए हैं? सत्प्ररूपणा के जो सूत्र केवल गुण स्थान पर लागू होते हैं, कौन से सूत्र है? सूत्र नंबर 3 से लेकर सूत्र नंबर 9 से लेकर कहां तक के सूत्र थे? 23 तक 23 तक थे। हाँ 27 28 तक थे शायद। हाँ, तो अगर पुस्तक नहीं भी हो तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है सूत्र, ये दिखाई दे आपको? नहीं, लोड हो रहा है अभी। ये इधर नहीं, लोड होने अच्छा, हो का रहा है है। अभी। ये देखो, हाँ, आया? अभी हो रहा है लोडिंग। हाँ, आ गया। ये इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सूत्र नंबर 9 से लिखा है। आपको पढ़ेंगे, ओगेड अथी मिच्छा इट्ठी, ये 14 नाम है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, कोई एक जना पढ़े को पढ़ेंगे, बोलो। ओगेड अथी मिथ्या इट्ठी, हाँ शासन सम्मा इट्ठी, हाँ सम्मा मिच्छा इट्ठी, असंजद सम्मा इट्ठी, संजदा संजदा, प्रमत्त संजदा, अप्रमत्त संजदा, अपुबकरण पबिट शुद्धि संजदेशु अथी उपसमाखवा, आणि अठी बादर सांप्राये पविठ शुद्धि संजदेशु अथी उपसमाखवा, सुहुम सांप्रायी पविठ शुद्धि संजदेशु अथी उपसमाखवा, उपसंत कसाय वीराय छदुमत्था, कसाय वीराय छदुमत्था, सजो केवली अजो केवली सिद्ध चेती। अब कौन पढ़ेगा? मंजुला जी आप पढ़ेंगे? बंद। ओगेण अथी मिच्छा इट्ठी, हेडफोन निकालिए मंजुला आंटी, हेडफोन से डिस्टर्ब आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है। ओगेण अथी मिच्छा इट्ठी, शासन सम्मा इट्ठी, सम्मा मिच्छा इट्ठी, असंजद सम्मा इट्ठी, संजदा संजदा, अमत्त संजदा, अपमत्त संजदा, अपूवकरण पविठ शुद्धि संजदेशु अथी ओ समा खवा, आणि अथी बादर सांपराई पविठ शुद्धि संजदेशु अथी ओ समा खवा, सुहुम सांपराय पविठ शुद्धि संजदेशु अथी ओ समा खवा, वसंत कसाय वीराय छदुमत्था, क्षीण कसाय वीराय आवाज रुक गई। जो भूतबली आचार्य मतलब पुष्पदंत आचार्य ने जो सूत्र दिए हैं उसमें 8वें 9वें 10वें और 11वें और 12वें गुणस्थान के नामों में कुछ अंतर है, मतलब उनको जो है ना कुछ शब्द और ऐड किए हैं, उनको हमें बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। और कौन बता सकता है क्या अंतर है 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान के नाम में? कौन बताना चाहेगा? प्रीति जी आप बताना चाहेंगे कि क्या आप बताएंगे? हाँ बताइए विमल जी भाई साहब। 8वें 9वें 10वें में क्या अंतर है? सामान्य से हम बोलते हैं अपूर्व करण,
लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है? धवला में आया अपूर्वकरण प्रविष्ट विशुद्धि संयतों में उपशमक व क्षपक। हाँ, बहुत बढ़िया। अपूर्वकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशमक और शपक। क्या नाम आया? अपूर्वकरण, शुद्धि, प्रविष्ट, पूरा नाम बोलना है। अपूर्वकरण, शुद्धि, प्रविष्ट, संयत, उपशामक और शपक। यही आया ना प्रीति जी? 90 गुण स्थान में क्या अंतर आया विमल भाई साहब? बादर, अनिवृत्तिकरण, बादर सांप्राय लिखे। बादर सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशामक और शपक। हम चाहे तो बादर सांप्राय अपूर्वकरण में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बादर सांप्राय अंत दीपक है। तो अगर कोई बोले कि बादर सांप्राय अपूर्वकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशामक और शपक। चलिए 10वें गुणस्थान का क्या बोलेंगे? सूक्ष्म सांप्राय, हाँ, प्रविष्ट, विशुद्धि, संयत में उपशमक व क्षपक। बहुत बढ़िया। 11वें गुणस्थान का? उपशांत, कषाय, वीतराग, छद्मस्त। हाँ, यहाँ पर शपक उपशक नहीं लगाया क्योंकि अंतिम स्थान है, उपशम श्रेणी का ही होता है, इसलिए एक ही है। तो क्या बताया? उपशांत, कषाय, वीतराग, छदस्त। क्या नाम है? अपन लोग क्या बोलते हैं जो अपनी जनरली क्लास में बोलते हैं? उपशांत मुंह, क्षीण मुंह, संयोग केवली, अयोग केवली। यहाँ पर क्या बताया गया है? उपशांत, कषाय, वीतराग, छद्मस्त। प्रीति आपको, आप पकड़ रहे हैं? यहाँ पर अपन को ये बताना है कि जनरली जो अपन नाम बोलते हैं उनमें और यहाँ पर क्या अंतर है। अंतर कहाँ पर आता है? 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान, 11वें और 12वें गुणस्थान में। हाँ। तो हम क्या बोलते हैं? उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली, ऐसे बोलते हैं। अपन तो बोलते हैं मिथ्या दृष्टि, सासादान, मिथ्यात, सासादान, मिश्र, अविरत, देश विरत, संयत, प्रमत, अप्रमत, इस तरह बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अपूर्वकरण के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है, यद्यपि बादर सांप्राय, चूंकि अंत दीपक है इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं बादर सांप्राय अपूर्वकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशामक, शपक। बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशामक, शपक। उसके बाद में क्या लिखेंगे? उपशांत, कषाय, वीतराग, छदस्त। आगे का क्या बोलेंगे? क्षीण, कषाय, वीतराग, छदस्त। ठीक है ना? और संयोग केवली के लिए प्रीति ने बोला था संयोग केवली जीन और अयोग केवली जीन। और यहाँ पर जो जीन है वो मध्य दीपक है। कैसे मध्य दीपक है? क्योंकि जीन संज्ञा चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाती है और आगे भी ये सिद्ध भगवान को भी जिन संज्ञा है। हमने पढ़ा था जिन में जिनेंद्र भगवान दोनों ही है। ठीक है ना? बराबर। चौथे गुणस्थान में हमने पढ़ा था कि संयत, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। क्या नाम है? नहीं, इसमें धवला जी में असंयत सम्यक दृष्टि बोला है। हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि बोला। हाँ। ये ध्यान रखना। अब असंयत सम्यक दृष्टि बोला, इसके अंदर कितने दीपक जल रहे हैं? असंयत में संयत शब्द भी जुड़ रहा है। नहीं, यहाँ पर 2 दीपक है। असंयत जो है वो है अंत दीपक, क्योंकि पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, तीसरा, चौथा अंत है, तो यह अंत दीपक है। और जो सम्यक दृष्टि है वो आदि दीपक है, क्योंकि चौथे गुणस्थान के ऊपर के सारे गुणस्थान कैसे हैं कि हाँ, तो ये अपने को बराबर धवला पुस्तक क्या कर रहे हैं। तो एक बात रहेगी दीपक, तो दीपक कितने होते हैं? अंत दीपक, मध्यम दीपक और आदि दीपक। गुणस्थान की नाम माला धवला पुस्तक 1 सतरूपणा, जिस पर जो विधान होगा, क्योंकि विधान में सूत्र भी बिल्कुल यही लिखे गए जो अपन पढ़ रहे ना प्राकृत भाषा में, जो आपको पढ़ाए थे उन्हीं सूत्रों को बोलकर अर्घ चढ़ाया जाएगा। तो आपको ये सूत्र अगर याद होंगे, और मैं चाहूंगा कि गुणस्थान के नाम तो कम से कम प्राकृत भाषा में याद कर ले, क्योंकि आप लोग क्यों गुणस्थान के नाम ज्यादा नहीं करें, लेकिन गुणस्थान के याद कर ले। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि इसको करना है। इसके अलावा जैसे गति मार्गणा के भेद का, गति मार्गणा के 9 सूत्र है,
हमें 9 सूत्र याद नहीं करने, लेकिन एक सूत्र सबको याद होना चाहिए, पहला वाला, कि गति मार्गणा की अपेक्षा से तिरंज गति, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और सिद्ध गति के जीव होते हैं। बस एक एक मार्गणा के भेद प्रभेद को बताने वाले। जैसे वेद मार्गणा के अनुसार मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपगत वेदी होते हैं। मतलब एक एक मार्गणा के 14 मार्गणाओं के 14 सूत्र हमको याद होने चाहिए, जिसमें उस मार्गणा के भेद हो। तो 14 तो हो गए मार्गणा के और 15 हो गए गुणस्थान के, सिद्ध भगवान को भी मिला दिया। इस प्रकार से अगर हम 29 सूत्रों को प्राकृत में या हिंदी में किसी में भी याद करें मुकेश जी भाई साहब, और उसका याद करने का यही है कि कोई एक लिखकर उसमें दे दे ग्रुप में, और रोज सुबह उठकर आप पाठ करिए। आपका जो 2 महीना 3 महीना है तो आपको ये पाठ अवश्य करने, ठीक है। ये मैंने होमवर्क दिया। कितने सूत्र है? 29 सूत्र है। 15 मतलब 14 तो मार्गणा अपने गुणस्थान के नाम, और 14 सूत्र मार्गणाओं के, जिसमें एक एक सूत्र, पहला सूत्र जिसमें भेद बताया गया कि उस मार्गणा के अनुसार कितने भेद है। जहां पर जो भेद आचार्य पुष्पवंत बताए वही बताने पड़ेंगे। अगर उन्होंने 5 मनोयोगी लिखा तो अपने को 5 मनोयोगी ही बोलना पड़ेगा। ये अपने को बराबर याद रखकर इसको अपने को करना है। मंगलाचरण की पहले की जो है दोनों पुस्तकें 6-6 है, उसमें से प्रीति जी आप नाम लीजिए, और रोज अब जो है अपन 5-10 मिनट पहले कर इन मंगलाचरण का पाठ करेंगे हम। अच्छा। अंत में जिनवाणी स्तुति के पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, लेकिन रोज बदल बदल कर करेंगे, और आपको उसको देखने का। और मुग्धा जी थोड़ा आपको वो लेना है, उसमें थोड़ी सी हमको हेल्प करनी है कि जहां पर भी आपको लगेगा शुद्धि वगैरह है तो वो आपको बताना है। और किसी को भी यहाँ पर बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेना है कि भाई कोई बता रहा है तो हमारा सबका ये है कि हम सब जीव मोक्ष आने वाले हैं, और सब बराबर के, यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हम सब साथ में मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे उषा जी ने, ठीक है उनका स्वाध्याय अच्छा है, मैंने देखा उषा जी का स्वाध्याय अच्छा है, तो ये कोई बात बताए तो सबको अपने को ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम सब मिलकर अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं। क्या प्रीति जी? इसमें कोई बड़ी बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। तो मंगलाचरण की बात हो गई, ये बात अपनी हो गई। तो मंगलाचरण एक ही पुस्तक से लेना कि दूसरी पुस्तक का भी लेना? दूसरी पुस्तक का वही मंगलाचरण, दूसरी तो कोई अलग से मंगलाचरण है ही नहीं है, कि दूसरी पुस्तक अलग है ही नहीं है, पहली पुस्तक का मंगलाचरण ही है। अच्छा। और नवी पुस्तक का हमारा मंगलाचरण है, तो वो अपन कर रहे हैं, दिन में बात करेंगे उसकी, दिन में अपन बात करेंगे ना, तो इसकी तीसरी पुस्तक का मंगलाचरण, हाँ वो हाँ पहला भाग और 9वें भाग के, हाँ मंगलाचरण, हाँ गुणस्थानों के नाम, हाँ गुणस्थान के नाम, प्राकृत और गति मार्गणा के 14 नाम, हाँ सभी मार्गणाओं के भेद प्रभेद बताने वाले सूत्रों के पहले सूत्र, हाँ सूत्र याद करना है प्राकृत में। हाँ ये करने का। और अंतिम जो है ये कि जो महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 24 युगदार है, कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, ये हम रोज मतलब हर स्वाध्याय के बाद में हर एक को आप बोलेंगे प्रीति जी कि आज ये आप सुनाइए, तो ये लिख लेंगे तो अपने को बराबर याद हो जाए। कृति, वेदना, स्पर्श, आप लिख लीजिए क्या क्या याद करना है आपने को। मैं अगर आप लोग परमिशन दें तो 1-2 लाइन और बोलना चाहता हूँ, 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। हम सबको 12 अंगों के नाम याद होने चाहिए। 12 अंग, हम धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमें 12 अंग और 14 पूर्व के नाम याद नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन 12 अंग और 14 पूर्व के भी याद होने चाहिए। मैंने बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं है। 24 महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के, 12 वंग आचार अंग सुतकृतांग के अंग के, और 14 पूर्व के नाम भी हम सबको याद होने चाहिए कि हम इसको इतना याद करते हैं। उस विशेष अपन आगे जिससे होगा तो आप रिपीट कर देंगे हमने क्या 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 निर्धारित किया। मुग्धा जी बोल दीजिए, प्रीति ने सुनाई है, आप लोग 2-3 लोग हाँ बोलिए। पुस्तक 1 और पुस्तक 9 का मंगलाचरण, हाँ। उसके बाद 12 अंग 14 पूर्व के नाम, उसके बाद जो 24 है महाकर्म प्रकृति प्राभृत के नाम, कृति आदि जो है वो 24, उसके बाद 14 गुणस्थानों के नाम और 14 मार्गणाओं के जो भेद बताए हैं उसके पहले सूत्र। आप लोग सब एक छोटी सी डायरी खरीद लीजिए। हाँ, उसके अंदर आप ऐसा लिखना भी सकते हैं, 1 के अंदर क्या बात है, 6 के अंदर क्या बात है, 24 के अंदर क्या बात है, मतलब एक डायरी खरीद लिए
1 से लेकर 24 तक की संख्या तो लिख ही दीजिए उसमें, बस इससे ज्यादा नहीं लिखने का। और हर एक के लिए 2-2 पेज छोड़ दीजिए, 2-2 3-3 पेज छोड़ दीजिए। अगर आपके पास में 72 पेज की डायरी है तो 3 पेज छोड़ दीजिए, और उसके अंदर जैसे जैसे धवला पुस्तक 1, धवला पुस्तक 2 और धवला पुस्तक 9 की जो बातें आती है, जो विशेष बात आती है, जैसे 7 कृति होती है, 7 प्राण होते हैं, 7 मैंने बताया था 7-7 के लिखे थे, 6 प्रकार के लिखेंगे तो 6 पर्याप्ति होती है, 6 पर्याप्ति होती है, 6 खंडागम होते हैं, मंगल निमित्त आदि हेतु 6 होते हैं, है ना, धातु निरुक्त एकार वो निरुक्ति वो भी 6 होते हैं। तो जो 6 बातें आए वो वहां पर 1 पर लिखना है, 7 पर 7 की बात लिखना है, 8 पर 8 की बात लिखना है। जिस मार्गणा के भेद 8 होते हैं, जैसे गति मार्गणा के 5 भेद हो गए तो उसको 5 के नीचे लिख दिएगा, गति मार्गणा की अपेक्षा से 5 भेद है। तो इस तरह से आपकी छोटी डायरी तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर आपको सबके याद हो जाएंगे कि आपको जो है षटकंडागम में 6 पर कौन सी, लेकिन आपको अन्य पुस्तक से नहीं लिखना है। षटकंडागम की धवला पुस्तक 1, 2 और 9, इन 3 के 100, इन 3 पुस्तकों में 6 की कितनी बात आई है उतना ही लिखना। आप 7 महामंडल के नहीं लिख सकते क्योंकि वो बात यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन आप सप्त ऋषि का, ऋषि कोई रिद्धि है, 7 रिद्धि है, तप रिद्धि अगर है तो उसको आप लिख सकते हैं कि 7 प्रकार की तप रिद्धि है, क्योंकि हमने धवला पुस्तक 9 में पढ़ा है। 6 प्रकार की रस रिद्धि आई है, आप 6 के नीचे उसको लिख दीजिए जहां पर जो आया है। जैसे यद्यपि हमारा 24 तक की लिमिट है, इसलिए आगे अपन नहीं करेंगे, अभी अपन यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे। अगर किसी को कुछ विशेष कहना हो तो। जिनवाणी स्तुति के लिए कस्तूरी आंटी। हाँ करती हूँ। साची तू गंगा यह राघवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति विमल आघात ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, साची तू गंगा यह राघवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्तरंग जहाँ तरंग उछलत जिनवाणी, सच्चित बना सच्चित मराल में नित्य ज्ञानी, साची तू गंगा यह गीत राघवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय पाणी, भाग चंदनिय से गठमाइया प्रमाणी, साची तू गंगा यह वीत राघवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होठो नो बास नमो कर। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। जय हो, जय 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 जिनेन्द्र सभी को। कल शाम को कमलेश आंटी यदि आने वाले हो तो वो जिनवाणी स्तुति बोलेंगे, दोपहर में मधु आंटी बोलेंगे।